दोस्तों, स्वागत है आपका अजीम ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो में हम देखेंगे घातांक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें हम देखेंगे कि घातांक को सरल रूप में या घातांक का मान किस तरह निकाला जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दिया हुआ है यहाँ पर, निम्न का मान बताइए या सरल कीजिए। अब यहाँ पर हमारे कुछ प्रश्न दिए हैं, इनका हमें मान निकालना है या इनको सरल करना है। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरह हल करेंगे। सबसे पहला हमारा प्रश्न दिया हुआ है 4/3/2। इसका हमें मान निकालना है या इसको हम कह सकते हैं सरल करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 का हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 4 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा हमारा, 2 से पहले काटेंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2। अब यहाँ पर 1 आ गया है तो इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया है। तो 4 का अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ हमारा, 2/2। अब इसकी घात कितनी थी, 3/2। अब अगर संख्या के ऊपर कोई घात नहीं लगी है तो उसका क्या मतलब होता है कि उसकी घात कितनी है, 1 है। या हम कह सकते हैं एक ही संख्या को 2 बार गुणा कर रहे हैं तो क्या हो जाएगी उसकी घात जो है, जितनी बार संख्याओं को गुणा किया है या वही घात हो जाएगी। 2 बार गुणा किया है तो 2 हो जाएगी, या तो इनकी घातें जुड़ जाएंगी। तो हम इनकी घातें जोड़ लेते हैं। जब आधार हमारा बराबर है तो हम घातें जोड़ सकते हैं। तो यह हो गया हमारा 2 की घात 1 + 1, ये 2 घातें इनकी जुड़ेंगी तो फिर हो जाएगा, हमारी घातें जोड़ के हो जाएंगी 2, और पूरे की घात हो जाएगी 3/2। अब अगर किसी संख्या की घात लगी हो, उसकी भी घात हो, तो दोनों घातों का गुणनखंड लिखा जाता है। तो 2 गुणे लिखेंगे 3/2 हम। अब 2 से 2 ये कट सकता है तो हमारा बचा ये 2 की घात 3। 2 की घात 3 हमारा कितना होता है, 2 गुणे 2 गुणे 2, ये कितना हो जाएगा, 8। तो हमारा सरल होने के बाद 4 की घात 3/2 कितना आया है, 8 आएगा। फिर अगला प्रश्न है 16 की घात 5/4। इसको हमें सरल रूप में लिखना है या इसका हमें मान निकालना है। तो सबसे पहले हम 16 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो 16 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 16 लिखेंगे और सबसे पहले हम 2 से काटेंगे, 2 8 16, फिर हम 2 से काटेंगे, 2 चक्को 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2। अब यहाँ पर 1 आ गया है तो ये हमारे 16 के अभाज्य गुणनखंड निकल आए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। 4 बार हमने लिखा, फिर इसकी घात हमने 5/4 लिख दी है। अब 2 का यहाँ पर 4 बार गुणा हो रहा है तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, 2 की घात 4 हो जाएगी, और इसकी घात लगी हुई है 5/4। अब यहाँ पर 2 की घात 4 है और उस पूरे की घात कितनी है, 5/4। तो इन घातों का हम गुणनफल लिखेंगे, 4 गुणे 5/4। 2 की घात 4 गुणे 5/4। अब 4 से 4 ये कट सकता है तो हमारा कितना निकल के आया, 2 की घात 5। अब 2 को हम 5 बार लिख के गुणा करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, इसका गुणा आएगा हमारा 32, इसका गुणा होके आएगा। ठीक है, 32 जो है हमारा 16 की घात 5/4 का जो है सरल रूप है, या हम कह सकते हैं इसका मान है। फिर है हमारा अगला सवाल 2 गुणे 125 की घात 2/3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 लिख लेंगे और गुणे लगाएंगे, और 125 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 125 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो है एकाएक अंक 5 दिया हुआ है तो ये संख्या 5 से ही कटेगी, तो 2 से कट नहीं सकती है ये। तो हम इसको 5 से काटेंगे। सबसे पहले 5 दूनी 10 और 5 25, फिर 5 25 और 5 एकम 5। यहाँ पर हमारा 1 आ गया तो ये अभाज्य गुणनखंड हो गए हैं। तो अभाज्य गुणनखंड हमारे 125 के क्या हुए, 5 गुणे 5 गुणे 5, और इसकी घात कितनी है, 2/3। अब हम इसको लिख सकते हैं, 5 यहाँ पर 3 बार गुणा हुआ है तो हम इनकी घातें कितनी, 1 1 1, आधार इनके बराबर है तो घातें इनकी जुड़ जाएंगी। तो कितनी घात हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और इसकी घात लगी हुई है 2/3। अब हम क्या करेंगे, 5 की घात है 3 और फिर उसकी घात है 2/3, तो हम घातों का गुणनफल लिखेंगे यहाँ पर, 3 गुणे 2/3। ठीक है, 3 से 3 ये कट जाएगा। अब बचेगा हमारा 2 गुणे
5 की घात 2 यहाँ पर बचेगा। 5 की घात 2 हमारा कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 2 बार लिख के 5 को गुणा करेंगे, फिर 2 से 25 को गुणा करेंगे, हो जाएगा हमारा 50। तो 2 गुणे 125 की घात 2/3 का हमारा मान या सरल रूप कितना निकल के आया? 50 निकल के आएगा। फिर अगला है हमारा 4 की घात 1/2। अब 4 की घात 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, ठीक है। और 1/2 इसकी घात लगी हुई है, और 3 की घात लगी हुई है 0। तो जब भी किसी संख्या की घात 0 होगी तो उसका मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब गुणे लिखा हुआ है 2, 2 हमने लिख लिया। यहाँ पर 2 2 बार लिखा हुआ है, इसकी 2 गुणे 2, इसकी घातें जुड़ेंगी। यहाँ पर एक घात है और यहाँ पर एक घात है, तो इनकी घातें जुड़ के हो जाएंगी 2, ठीक है। और इसकी घात लगी हुई है 1/2, ये हमारा हो जाएगा 2 गुणा होके। फिर यहाँ पर इनकी घातों का गुणनफल लिखा जाएगा, 1/2 हो जाएगा, और 2 से 2 ये कट जाएगा, और ये 2 हमारा गुणे में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमारा कितना बचा? 2 की घात 1 बचा है, और ये 2, तो ये हमारा कितना आ गया? 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका हमारा मान कितना आया है? 4। इसका सरल रूप जो है निकल के आया है 4। चलिए अब अगले प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल हमारा दिया हुआ है 9 की घात 1/2 गुणे 64 की घात 1/3 गुणे 2 की घात -1। इसको किस तरह हल करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? 9 का हम गुणनखंड लिखेंगे, 3 गुणे 3, और इसकी घात कितनी है? 1/2, ये लिख देंगे। फिर गुणे 64 है, 64 का हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 64 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 अठे 16, और 2 चक्को 8, 2 दूनी 4, और 2 एकम 2। तो ये हमारा 2 कितनी बार आया? 6। ये हमारा अभाज्य गुणनखंड है 64 का। इसको हम लिख लेते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। 6 बार हमारा 2 है, इसकी घात है हमारी 1/3। फिर दिया हुआ है गुणे में 2 की घात -1, इसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पर 3 और 3 का गुणा हुआ है, इनकी घात कितनी है? 1 और 1 घात है, तो ये घातें जोड़ के कितनी हो जाएंगी? 3 की घात 2 हो जाएगी, और इसकी घात लगी हुई है 1/2, ठीक है। यहाँ पर 2 हमारे 6 बार हैं, इनकी घातें जब जुड़ेंगी, इनका गुणा करने पर इनकी घातें जुड़ जाएंगी, तो घातें इनकी कितनी हो जाएंगी? 2 की घात 6, ठीक है। 1/3 घात इसकी लगी, ये हमने लगा दिया, और 2 की घात -1। अब क्या होगा? 3 की घात 2, और यहाँ पर 2 घातें लगी हुई 3 की, पहले है 3 की घात 2, और उसकी घात लगी हुई है 1/2। तो यहाँ पर घातों का गुणनफल लिखेंगे हम इस तरह, 3 की घात 2 गुणे 1/2 गुणे 2 की घात 6 गुणे 1/3 लिखेंगे। फिर लिखेंगे हम 2 की घात -1। अब क्या हो जाएगा? 2 से 2 ये कटेगा, और 3 एकम 3, और 3 दूनी 6, ये कट गया हमारा। तो ये 3 का यहाँ पर बची घात 1, और 2 की घात यहाँ पर बची 2, और यहाँ पर 2 की घात -1। अब 3 की घात 1 है, तो 3 हम लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ पर आधार हमारा 2 और 2 बराबर है, तो इनकी घातें भी जुड़ेंगी। तो पहली घात है हमारी 2, 2 की घात 2 हमने लिखा। दूसरी घात है हमारी -1, -1 हमने यहाँ लिखा। तो ये हो गया हमारा 3 गुणे 2 में से 1 गया, ये हो गया 1, तो ये हमारा आ गया 3 दूनी 6। तो ये इसका हमारा सरल रूप क्या निकल के आया है? 6 निकल के आएगा। फिर अगला है प्रश्न हमारा 2 गुणे 3 की घात 1/2 भाग 27 की घात 1/6, इसका हमें सरल रूप निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको हम भाग में बटे में इस तरह लिख लेते हैं, बटे 27 1/6, 27 की घात 1/6 दी हुई है। तो 27 का सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 27 का अभाज्य गुणनखंड हमारा क्या होगा? 3 9 27, और 3 त्रिक 9, और 3 एकम 3, तो ये 3 बार 3 आएगा। तो हम इसको इसी तरह लिख लेंगे, 2 गुणे 3 की घात 1/2 बटे 3 गुणे 3 गुणे 3, ये हमारा 27 का गुणनखंड दिया हुआ है, इसकी घात हमने 1/6 लिखी। अब क्या हो जाएगा?
2 गुणे 3 की घात 1/2। यहाँ पर 3 का गुणा 3 बार किया है हमने, तो ये 3 की घात कितनी हो गई? जब गुणा करेंगे इनका तो इनकी घातें जुड़ जाएंगी क्योंकि आधार बराबर है। तो 3 की घात 3 हो जाएगा और 1/6 इनकी घात हमने लगाई। अब क्या करेंगे? 3 की घात 1/2 लिखेंगे और 3 इनकी घातों का गुणनफल करेंगे हम। 3 गुणे 1/6, 3 से 6 कटेगा 2 बार, हो जाएगा 1/2 बचेगा यहाँ पर। तो ये कितना आ गया? 2 गुणे 3 की घात 1/2 बटे 3 की घात, ये कितना आ गया? 1/2। अब हम 3 की घात 1/2 और 3 की घात 1/2 को काट सकते हैं, तो ये हमारा कितना आ जाएगा आंसर? ये आ जाएगा इसका सरल रूप 2 यहाँ पर निकल के आ जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।